हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए जो इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जैसे इससे पहले जब हम मोड निकाल रहे थे तो वहां पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी थी हमें मॉडल क्लास। इसी तरह यहाँ पे हमें करनी है आइडेंटिफाई मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करके उससे ये सारी टर्म्स आपके लिए आ जाएंगी और ये टर्म यहाँ पे मेंशन है। एक बार इसको रिकैप रिवाइज कर लीजिए ताकि क्वेश्चन हम कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे मीन एंड मोड आप इजीली निकाल लेंगे। मीडियन फिलहाल हम सीख रहे हैं तो उसी के बारे में मैंने आपको बताया था और होमवर्क में करने के लिए बोला था। आई होप आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। तो चलिए फटाफट जिसका भी यहाँ पे मीडियन आ गया है आप मुझे अपना आंसर बताएंगे। जिस भी बच्चे का मीडियन आ गया है, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कस की थी। तो फटाफट इसका मीडियन आप जो भी आया है शेयर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ रहे हैं आप। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मंथली कंजम्पशन इन यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लिख लीजिए मंथली कंजम्पशन या फिर क्लास इंटरवल। क्या हो गया ये? क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक है? 65 to 85, 2020 के गैप तक है, 205 तक। तो ये हो गया आपका 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। यही गिवन है। ये हमारा क्या हो गया? क्लास इंटरवल हो गया। और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। और 14, 8, 4, 14, 8 और 4। ठीक है, ये क्या है? कंज्यूमर्स की संख्या है। कंज्यूमर्स या फिर आप इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। यहां तक ये डाटा आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में। अब अगर मीडियन निकालनी है तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर इसको संचयी बारंबारता भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? हम इस तरह से निकालते, देखिए 65 to 85 कितने हैं? 4 कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि भाई 4 + 5 9 हो गया। ठीक है, इसमें ये जोड़ते हैं, 9 में हम 13 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 13 + 9 22 आ गया, है ना। 13 + 9 22 आ गया।
22 प्लस 20 आ गया 42, 42 प्लस 14 कितना आ गया 42 और 10 52 और 4 56, 56, 56 प्लस 8 कितना आ गया 64 एंड 64 प्लस 4 68। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे n कितना आ गया आपका, ये आ गया 68। टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे 68 है, ये हमें पता लग गया है। समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान देंगे बच्चों कि आपके पास n है 68। वी नो n इज इक्वल टू 68, तो n बाय 2 कितना होगा 68/2 दैट इज 34। होगा कि नहीं होगा, 34 आ गया। अगर n/2 34 है तो मुझे बताइए मीडियन क्लास कौन सी होगी। यहां से हमें मीडियन क्लास पता लगेगी। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ 34 कहाँ पे मिल सकता है, किस में मिल सकता है। अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां से हम पता लगा पाएंगे कि भाई हमारा ये बेसिकली हम क्या करते हैं, मीडियन क्या होता है कि बीच वाला कोई नंबर होता है। ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है ना बच्चों, कि सेंटर का जो भी नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, वो मीडियन होता है। जितना भी हमारे पास डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, उसमें हम मिडल मोस्ट तो उसमें मिडल मोस्ट हम ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे भी कंज्यूमर्स है, ठीक है, कंज्यूमर्स में मिडल मोस्ट जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी होगी, वो कैसे पता लगेगा। टोटल 68 है, ठीक है। अब 34वां जो कंज्यूमर है वो कहाँ पे मिलेगा, ये है हमारा सवाल। तो देखिए यहाँ पे 4 तक है कंज्यूमर, इसमें है कंज्यूमर कितने 9 तक, इसमें कितने हैं 22 तक। तो क्या आप 22 तक कंज्यूमर हैं, 22 से 23 नहीं है, 24 नहीं है, कुछ नहीं है, 22 तक है। तो क्या आपको 22 तक में 34 मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना। भाई एक एग्जाम्पल लेके देखिए कि अगर किसी के पास 22 रुपए हैं तो क्या आपको वो 34 रुपए दे सकता है, कभी नहीं दे पाएगा, है ना, क्योंकि उस पे है ही नहीं। अब जिस पे देखिए यहाँ पे 42 तक कंज्यूमर है, कितने हैं 42 तक। तो जो ये मीडियन क्लास है ये 34 आया है n/2, ये तो हमें इसी में मिलना चाहिए 42 तक। तो इसीलिए ये आपकी होगी मीडियन क्लास। क्या होगी ये, मीडियन क्लास। तो आप इसको लिख सकते हैं मीडियन क्लास। समझ में आ रहा है, दिस इज ये हो गई मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास से हमारी सारी चीजें मिल जाएंगी, मीडियन क्लास से सारी चीजें मिल जाएंगी से मतलब है मेरा कि आपको यहाँ से एल भी मिल जाएगा, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, और क्लास साइज तो आपको पता ही है ना। अब दोबारा से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ पे वैल्यूज लिखने की कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने बता दिया ना आपको, वो इससे पहले जो फॉर्मूला हमने किया था ये यहाँ पे सबने नोट डाउन कर रखा है ना। तो एल क्या है, एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास पता लग गई, उसकी लोअर लिमिट जो निम्न स्तर है उसका पता कर लेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने निकाल लिया है ना, वहां पे 68 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एफ होती है, और क्लास साइज एच है। ये वैल्यूज हमें निकालनी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे सी एफ ये होगा ना, या फिर ये होगा, सी एफ क्या है, उससे पहले वाली मीडियन क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी 13 आ गई। फिर आपके पास एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 20, एच बी कितना है 20,
लोअर लिमिट कितनी है? 125 है इसकी, कितनी? 125। सारी वैल्यू आ गई हमारे फॉर्मूले की, फटाफट नोट डाउन करके और फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, मीडियन आपके आ जाएगा, कितना होगा? ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पे क्या बोला है, मीन एंड मोड निकालने के लिए बोला गया है, तो भी सिंपल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल यहाँ पे लिख लेंगे। क्लास इंटरवल 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185, 185 टू 205। ठीक है, फिर से फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है देख लीजिए, 4, 5, 13, 20, ठीक है, यही है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसको हम FI से भी डिनोट करते हैं बच्चों। अब इसके बाद और क्या चाहिए होता है हमें, फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है, सिग्मा FI लिख देते ना इसको, तो ऐड करके हमारी कितनी आई थी, हमने टोटल तो निकाल ली थी, 68 है। उसके बाद और क्या चाहिए, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे आएगा, इसको हम XI से डिनोट करते हैं। तो देखिए, इसकी मिडल वैल्यू हमें चाहिए, 65 और 85, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 150/2 दैट इज 75। ठीक है, तो 65 और 85 के जो बीच की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे आप, 75, ये 95, फिर 115, फिर 135, 155, 175 एंड 195। ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्लास मार्क। अब मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, आसान तरीका कौन सा मेथड हम यूज करेंगे वो आपको पता लगाना है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब सबसे पहले आप ये देखिए, डायरेक्ट मेथड सुटेबल रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे, और उससे आप इसका मीन निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आगे इसको करते हैं। यहाँ पे हम UI निकाल लेंगे, क्या होता है XI माइनस A, है ना। तो एक हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, कोई बीच की वैल्यू, इसको एज्यूम मान लिया हमने, एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 माइनस 135 कितना आ जाएगा, 60, 95 माइनस 135 ये 40 आ जाएगा, ये 20, 0 सब माइनस के होंगे ये, फिर 20, 40 एंड 60। क्लियर है। अब H कितना है, अगर हम निकालें, ये DI निकलेगा ना बच्चों, ये आपका DI निकल जाएगा, है ना, डेविएशन निकाला अभी। तो इसके बाद हम UI निकालेंगे, क्या हो जाएगा, DI/H। तो H कितना है, 20 है यहाँ पे, है ना। H कितना है, 20 है, तो -60/20 कितना आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, FI और DI निकालेंगे, FI/UI निकाल लेंगे, FI/UI। फटाफट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिये 12, -12 आ गया, फिर 5 दूनी 10, -10, फिर -13, ये 0, फिर 14, 8 दूनी 16 और 4 तिये 12। यहाँ पे इनको ऐड करके सिग्मा FI/UI क्या आ जाएगा,
जो ये नेगेटिव है ऐड करके कितना आ जाएगा, 12 और 13 25 और 10 35 -35, और ये कितना आ जाएगा, 16 और 14 30, 30 और 12 42, 42 -35, ये आ जाएगा 7। ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है बच्चों। मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालेंगे हम, कैसे निकाल लेंगे, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है। सब वैल्यूज पता है, a है 135 आपके पास, सिग्मा एफ आई यू आई 7 है, और ये 68 है इंटू 20 है। ठीक है। अब कैलकुलेशन करिए कितना आ जाएगा, ये 4 पंजे 20 और ये कितना आ जाएगा 28। आगे 135 प्लस 35 बाय 17, डेसिमल में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 35 है, 17 से भाग करना है, 17 2 जा 34, एक बच गया और हमने 0 उतार लिया, 17 0 0 1 0 0, 17 5 जा 85, 15 बच गए, 0 उतार लिया, एंड सो चलता रहेगा, हम यहीं तक कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये डेसिमल में, 135 प्लस 2.05, दैट इज 135.05। ठीक है। ये क्या आ गया, इसका मीन आ गया, मीन आ गया, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए। अब देखिए ये तो हमारा आ गया था, और क्या चाहिए था हमें, मीन आ गया, मोड आ गया आपका। यहाँ पे इसको थोड़ा वो कर लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये, है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब क्या करना है बच्चों, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 आ जाएगी, है ना। ये तो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये होगी CF, है ना, और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी CF 22 आ जानी चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, क्या है फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है। L कितना है बच्चों यहाँ पे, L आपके पास 125 आया था, प्लस n/2 कितना है, n है 68/2, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है आपके पास, एंड ये 20 है, H भी 20 है, तो H की वैल्यू भी लिख लेंगे। कैलकुलेट करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 34 माइनस 22, कितना आ गया ये 125 प्लस 12, दैट इज 137। तो ये कितना आया आपके पास 137, इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है ना। तो मीन आ गया, मीडियन आ गया, अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा है मोड, है ना, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कौन सी होती है जिसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगी, ये मॉडल क्लास हो गई आपकी। ठीक है, मॉडल क्लास हो गई, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी F1 ये हो जाएगी, F0 ये हो जाएगी, एंड F2 ये वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। जो L है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 125, फिर H क्लास साइज 20 है,
है ना, और F0, F1, F2 ये हैं। तो इसको फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, इजीली वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, हमें मोड निकालना है इसका, बारंबारता क्या होगी। अब मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे, F+L+F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, ये 125 प्लस F1 कितना है आपके पास 20 माइनस F0 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20, यही था, एक बार पीछे चेक कर लेंगे। F1 20, F0 13 एंड F2 14 है ना, F1 20, F0 13 एंड F2 14 है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 125 प्लस 20 माइनस 13 आ गया 7 बटे ये 40 माइनस 13 प्लस 14 कितना हो गया 27, ठीक है, इंटू 20। 125 प्लस 7 बाय 7 इंटू 20 बाय 40 माइनस 27, ये कितना आ गया 13 आ गया, है ना, ये कितना आ गया 140। अब इसको आप क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, 125 प्लस 13 एकम 13 और फिर कितना बच गया 10 बच गया, तो 1300 है ना, एक जीरो उतार ले, 13 6 जा 96, 4 बच गया, 13 3 जा, तो ऐसा कुछ आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, या फिर 10.6 आपने राउंड फिगर में लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसको ऐड कर देंगे, तो मोड कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 125 प्लस 10 135.63, नोट कर लेंगे इसको। तो सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो मोड क्या आया है और इसका मीन और मीडियन कितना आया था, एक साथ हम इसको राइट डाउन कर लेंगे, तो मीन आया था 135.05, ठीक है, और मीडियन आया था 137। तो आप देखेंगे ये मीन मीडियन मोड लगभग आसपास ही हैं, इनको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपसे यही पूछा था, तीनों चीज निकालनी है, अब मीन मीडियन मोड तीनों चीज आपको अच्छे से निकालनी आ गई है, यू कैन फाइंड आउट दीज थ्री थिंग्स। तो ये है बच्चों आपके स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, उसमें यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, अच्छे से आप इनको सॉल्व करेंगे और रिवाइज भी करेंगे होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।